Start recording. Now, next one. Buy balance brought down कर लिया आपने. उसके बाद go to bank account. I think you have bank or cash, तो here you have bank. Bank balance लिख लो. Bank का opening balance लिख लो. To balance BD. To balance BD. How much you had in bank at the time of closure? You had 18,000 rupees. Now this we are doing is voluntary dissolution. Remember that. This is not an insolvency situation. All the partners are solvent. All the partners have money. They can get it from home if needed. Okay. Next, general reserve you can see on the liability side. What are you supposed to do with that general reserve? बताओ क्या करना है जनरल रिजर्व का? बोलो बोलो. Come on, answer. Sir, distribute करना. Distribute it to old partners in old ratio. So buy general reserve. Buy general reserve account. Amount of general reserve is 10,000. Ratio is 3:1:1. 3:1:1. So I think it should be 6,000, 2,000, 2,000. 6,000, 2,000, 2,000 में आपका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया. और कोई चीज दिखाई दे रही है डिस्ट्रीब्यूट करने लायक? कैन यू सी? PNL. हाँ, P&L account. But where do you see that P&L? Is it on the asset side or on the liability side? Assets. Asset side पे दिख रहा है आपको P&L. Can you see that? So is it your accumulated profit or accumulated loss? Loss. Loss है. तो डेबिट साइड पे जाना चाहिए. तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड पे यू विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. बिजनेस बंद हो रहा है ना. बंद हो रहा है तो जितना पुराना प्रॉफिट है, पुराना लॉसेस है, सब ट्रांसफर कर दो. ये भी ओल्ड रेशियो में जाएगा which is 3:1:1. So that comes to I think 3,000, 1,000 and 1,000. 3,000, 1,000 and 1,000. Got it? Okay. After that, अभी और क्या बचा है? देखो हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा, रिजर्व लॉस कर लिया, बैंक का भी बैलेंस लिख लिया. अभी और कोई अकाउंट का बैलेंस तो है नहीं. सो बाकी सब एसेट्स और लायबिलिटीज, वेयर आर यू सपोज टू ट्रांसफर देम? बोलो. बाकी सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर करने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट. यू विल ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन में एसेट कौन से साइड पे ट्रांसफर करना है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? Debit. डेबिट साइड. याद है लॉजिक? एसेट जो है उसको क्लोज करना है. एसेट्स हैव गॉट डेबिट बैलेंस, यू नीड टू क्लोज देम, सो गिव देम अ क्रेडिट एंड द करस्पॉन्डिंग डेबिट विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो ध्यान से देखना है पूरा बैलेंस शीट वैल्यू. बुक वैल्यू पे हम लोग ओल्ड वैल्यूज जो दिया है ना आपको बैलेंस शीट में, उसको हम लोग बंद कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन. तो बिल्डिंग जाएगा. एक्चुअली हर एक का एंट्री सेपरेट होता है. रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू फर्नीचर, रियलाइजेशन टू मोटर कार, रियलाइजेशन टू डेटर्स. लेकिन हम लोग कॉमन एंट्री मार देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स करके. अलग अलग करोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. टू सन्ड्री एसेट्स करके एक साथ सब दिखा सकते हो. बिल्डिंग इनर कॉलम 31,000, furniture inner column 5,000, motor car inner column 9,000, debtors inner column 37,000. So this comes to 46, 51, 82. 82,000 should be the total. Please check. Correct. ये टू सन्ड्री एसेट्स का मतलब इसकी जर्नल एंट्री इज नॉट रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स. ओके, ये टू सन्ड्री एसेट्स का मतलब होता है इट इज रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मोटर कार, टू डेटर्स. हर एक एसेट ट्रांसफर हो रहा है बंद होके. ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटीज कहाँ जाएंगी? ऑन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन विल यू ट्रांसफर द लाइबिलिटीज? बोलो. विच साइड ऑफ रियलाइजेशन? क्रेडिट साइड. ओके, लाइबिलिटीज हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस ना, उसको बंद करना है तो डेबिट दो.
लायबिलिटीज को डेबिट देना है और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विल गो टू रियलाइजेशन। तो इधर लिख देने का बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। इसमें दो है अपने पास बची हुई लायबिलिटी। वी हैव क्रेडिटर्स, creditors 15,000 inner column, creditors 15,000 inner column, and we have bills payable, and we have bills payable that is 5,000 in the inner column. ये सब ओल्ड वैल्यूज हैं, बुक वैल्यूज हैं। जो पुराने वैल्यूज थे उसको मैंने बंद कर दिया और ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन। अब सोच के बताना, डू यू हैव एनी एसेट्स और लाइबिलिटीज अकाउंट स्टिल इन एग्जिस्टेंस? कोई एसेट लाइबिलिटी का अकाउंट अभी भी खुला पड़ा है कि सब कुछ चला गया रियलाइजेशन? बोलो, टेल मी, डू यू हैव एनी एसेट्स और लाइबिलिटीज स्टिल इन एग्जिस्टेंस? नो, all No. assets and liabilities we have transferred them to realization, right? We have transferred them to realization. कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं है अभी। अभी आपको कुछ भी बेचना है एसेट, तो यू कैन नॉट पास बैंक टू एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट अकाउंट है ही नहीं अभी। एसेट अकाउंट बंद हो चुका है। समझ में आ रही है बात? तो यू कैन नॉट राइट बैंक टू एसेट, यू हैव टू राइट बैंक टू रियलाइजेशन। सिमिलरली, फॉर अ लायबिलिटी टू बी पेड ऑफ, यू कैन नॉट यूज लायबिलिटी टू बैंक लाइक वी यूज्ड टू यूज रिटायरमेंट, डेथ। ओके, वैसे आप यूज नहीं कर सकते। आपको रियलाइजेशन टू बैंक ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी बंद होके जा चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? सो ये याद रखना है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? फर्स्ट स्टेप वाज एम्प्टिंग द बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट तो खाली कर दी। उसके बाद चेक कर लेना है हर एक आइटम कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो चुका होना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बताओ। बैलेंस शीट, सेल आउट द एसेट, सेल आउट द एसेट या फिर टेक ओवर द एसेट। ओके, देखो कंफ्यूज मत होना गाइस, सेल और टेक ओवर में ना बहुत बारीक सा डिफरेंस है। सेल ऑफ एसेट में बिजनेस को पैसा मिलता है, सेल ऑफ एसेट में बिजनेस को पैसा मिलता है, और टेक ओवर में क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है। मतलब बिजनेस पार्टनर को उतना पैसा कम देगा फ्यूचर। तो इनडायरेक्टली बिजनेस को तो पैसा मिल गया। समझ में आ रही है बात? सेल में business will directly get the money, and in case of takeover पार्टनर का कैपिटल को कम कर दिया ना हमने, तो उसको कम पैसा देंगे। See, आपको कोई 5,000 कम दे और आप किसी को 5,000 कम दो, बात तो एक ही हुआ। You got 5,000 in cash, या फिर you pay someone 5,000 less, the same thing. So that's what happening with the business. Okay, remember that. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अगर सेल किया तो you'll get the money, and टेक ओवर हुआ तो आपका पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। तो पहले चेक करो कौन सा एसेट्स बेचा है हमने। The partners decided to dissolve the firm. The assets realized as under. The assets realized as under का मतलब होता है यहाँ से पैसे आए। रियलाइजेशन का मतलब पैसा आना। ओके, यहाँ से पैसे आए, रियलाइज। Building realized 45,000. Furniture taken over by C at 3,000. Motor car taken over by A for 15,000. Sundry debtors realized 43,000. Bills payable तो liability or discharge, realization expenses paid off. तो मुझे जरा सोच के बताना, what is the journal entry for sale of asset? What is the journal entry for sale of asset? Tell me. Bank to asset. Bank to asset होता है normally. Bank to asset. Realization. Will you do that bank to asset now? No. No. What entry will we pass? Bank to Bank to realization. realization. Bank to realization, because assets are no more in existence now. ठीक है? तो बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन में क्या लिखना है, तो जैसा आपने बोला था कि लायबिलिटीज के लिए नहीं दिया है तो भी कर देने का रियलाइज। तो एसेट्स अगर इन केस बैलेंस शीट में दिया है और सम में नहीं दिया तो उसका क्या करने का? इग्नोर। Okay, assume that assets are fetching zero value if no information is given them. Okay, assets के बारे में कुछ नहीं दिया तो इग्नोर करने का, but liabilities के बारे में कुछ नहीं दिया तो बुक वैल्यू में पे ऑफ करने का। Okay, this is just a theoretical assumption. Practically तो you have all the data, क्या assets से कितना पैसा आया वगैरह वगैरह, किसको कितना चुकाया, सब पता होता है आपको। ये थियोरी में आपको मालूम नहीं है, इसके लिए we are doing like this. ठीक है? सर ये कभी होता है मतलब एसेट्स को इग्नोर करने का और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का नहीं दिया। जब बैलेंस शीट में कोई एसेट है, से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिया है 5,000,
और एडजस्टमेंट में कुछ दिया ही नहीं है बिल्स रिसीवेबल के बारे में, कितना पैसा आया क्या आया कुछ नहीं दिया है, तो इग्नोर कर दे, कुछ नहीं मतलब उसको बुक वैल्यू पे पे ऑफ किया ना? नहीं, मतलब इग्नोर, मतलब पैसा ही नहीं आया, जीरो मनी यू गॉट फ्रॉम अच्छा, दैट बिल्स रिसीवेबल, तो उसका एंट्री नहीं आएगा? एंट्री नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल ट्रांसफर होगा यहाँ पे, द बैलेंस शीट सब एसेट के साथ जाएगा, लेकिन उससे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे बाय बैंक में कुछ नहीं दिखेगा, समझा? बट लायबिलिटी अगर कुछ दी है आपको, इफ देयर इज अ लायबिलिटी इनसाइड द बैलेंस शीट एंड देन द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट कि क्या किया, पे ऑफ किया, टेक ओवर किया, पता नहीं है, तो अज्यूम इट इज पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। तो लायबिलिटी को हमेशा ऑफ करना है, बट एसेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इग्नोर करना है, ठीक है? दैट्स ड्यू टू कंजर्वेटिज्म बेसिकली, ये एसेट से कुछ पैसा नहीं आया तो अज्यूम जीरो पैसा, कुछ भी पैसा नहीं आया, और लायबिलिटी मतलब पूरा पे ऑफ करना पड़ेगा। So you'll get it with the problem, I'll solve it. इसमें भी देखो आगे अभी assets are realized, so by bank कौन सा asset realize हुआ है पढ़ो। बिल्डिंग कितना मिला, बिल्डिंग बेच के we got 45,000, right? बिल्डिंग बेच के we got 45,000. Furniture is taken over by C. Is it taken over or it is sold? Furniture का क्या हो रहा है? Furniture is taken over or sold? It is taken over, not sold yet, right? It is taken over. तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा एंट्री, वो तो कैपिटल में जाएगा। यहाँ पे हम लोग सेल देख रहे हैं, सॉरी, वी आर लुकिंग एट द सेल, तो स्किप दैट। फिर आगे दिया है मोटर कार इज टेकन ओवर बाय सी, वो भी टेक ओवर हो रहा है, टेकन ओवर बाय ए, सॉरी। फिर दिया है सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड 43,000, मतलब सन्ड्री डेटर से पैसा मिला, सन्ड्री डेटर से वी गॉट 43,000। और कोई एसेट से पैसा आ रहा है चेक करो, एनी अदर एसेट यू आर गेटिंग मनी, चेक कर लो, सब में पूरा आगे पीछे किधर भी दिया हो सकता है। Have you got money from any other asset? No. So what's your total? I think your total is 88,000. You got that? So realization में buy bank क्या होएगा? Corresponding entry to realization. Realization में buy bank account, तो bank account में to realization directly 88,000. Entry is bank to realization. Entry is simply bank to realization. You got that? It's not bank to assets. Why not bank to assets and why bank to realization? सबके दिमाग में जा रही है बात? All of you are getting this? Hello, Fahish, Mehak, Devisi, Bhavik. Why not bank to realization? Why not bank to asset? Are you understanding? Because assets have been already transferred to realization. Asset account है ही नहीं अभी books में. Okay, तो कौन सा account use करना है for sale? तो realization, bank to realization. तो ये हो गया अपना सेल का एंट्री। फिर आता है टेक ओवर, पहले एसेट साइड खत्म करो फिर लायबिलिटी पे जाना। ओके, इसमें आरडीडी नहीं आएगा? आरडीडी है ही नहीं ना क्वेश्चन में, कहाँ है आरडीडी? तो मतलब वो जो 2000 है वो लॉस है ना, मतलब वो तो बैड डेट्स हो गया ना। ऐसा आरडीडी क्वेश्चन में दिया होगा, आरडीडी क्वेश्चन में है ही नहीं, होता तो अलग से लायबिलिटी साइड ट्रांसफर हो जाता, बराबर है। यहाँ पर तो कोई आरडीडी है ही नहीं। चलो नेक्स्ट वाला, एसेट्स टेकन ओवर। अभी दो एसेट टेक ओवर हो रहा है, फर्नीचर टेक ओवर हो रहा है, मोटर कार टेक ओवर हो रही है। व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? बोलो। Partners capital to asset. Partners capital to asset, but will we do partners capital to asset over here? No. No, we'll do what? Partners capital to realization, because again assets are no more in exist. जहां asset use करते थे ना, वहां realization कर देने का भी, simple as that. तो partners capital to realization, तो realization में आएगा by partner capital, तो पहले C ने furniture ले लिया है, तो by C's capital, by C's capital account, C to realization, C's cap to realization. क्या लेके गया? फर्नीचर लेके गया है एट 3000, ये फर्नीचर लिख दो 3000, एक ही आइटम लेके गया तो वही टोटल है तुम्हारा। बाय सीज कैपिटल 1000, एंट्री समझ में आई? पार्टनर कैपिटल कम हो गया और एसेट जा रहा है।
एसेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड पार्टनर का कैपिटल कम हो गया. ओके, सो रियलाइजेशन में बाय सी 3000 इज द टेक ओवर. 3000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं. हाँ हाँ, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो, एक ही आइटम है ना, तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम. यस. अच्छा, बाय सी कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगा? सी कैपिटल में टू रियलाइजेशन, सी के कॉलम में 3000. बाय सी कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री टू रियलाइजेशन, सी के कॉलम में 3000. नॉर्मली टू एसेट आता था, लेकिन यहाँ पे टू देखो, यहाँ पे देख लो, नॉर्मली एंट्री क्या होती थी? सी कैप टू फर्नीचर, बराबर है. लेकिन यही एंट्री हमने दो टुकड़ों में की है. यहाँ पे हमने किया है ऐसे, रियलाइजेशन में पहले फर्नीचर को ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन टू फर्नीचर, एंड अभी क्या मारा हमने? सी कैप टू रियलाइजेशन. तो बेसिक एंट्री यही है, सी कैप टू फर्नीचर. डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम जस्ट डूइंग द सेम एंट्री इन टू स्प्लिट पार्ट्स, दो पार्ट्स में कर रहा हूं. तो पहले हमने सी कैप टू फर्नीचर मारा, और फिर पहले हमने रियलाइजेशन टू फर्नीचर मारा, फिर सी कैप टू रियलाइजेशन. इज दैट क्लियर? दिस इज द स्प्लिट एंट्री. देन मोटर कार इज टेकन ओवर बाय ए फॉर 15,000. कैन यू टेल मी ऑन द सेम लाइंस क्या जर्नल एंट्री होगी? मोटर कार टेकन ओवर बाय पार्टनर. सिंह कैन टेल मी. A capital to motor to realization. ए कैपिटल टू मोटर कार होगा कि ए कैपिटल टू रियलाइजेशन? To realize टू रियलाइजेशन. Realization. पहले मोटर कार होता था, अभी उसके जगह रियलाइजेशन. तो ए कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट. ये क्या लेके जा रहा है? तो यहाँ पे डिटेल में दिखा देना है. मोटर कार कितने में लेके जा रहा है? 15,000 दिया हुआ है वहां पे. ही इज टेकिंग ओवर द मोटर कार फॉर 15,000 रुपीज. कैन यू ऑल सी दैट? वैसे तो मोटर कार थी हमारी 9,000 की, लेकिन ये भाई लेके जा रहा है 15 में. बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है. फर्नीचर था हमारा 5 का, ये भाई लेके जा रहा है 3,000 में. बिजनेस का लॉस हुआ. मुझे एक बात बताओ, will you record any loss or profit on any of these assets separately? Tell me. no. 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 Why are we not recording any profit loss? Why are we not recording any profit loss? करना चाहिए ना सर, क्योंकि जब हम बैलेंस करेंगे ये रियलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. पूरा होने ही वाला है. जब आप रियलाइजेशन को बंद करोगे तो पूरा प्रॉफिट लॉस आपको इकट्ठा एक साथ मिलेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यशवी पटेल समझ रहा है सबको? तो हर एक आइटम का प्रॉफिट लॉस ढूंढते बैठने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यही तो रीजन था हमारा रियलाइजेशन ओपन करने का. द गोल वाज दिस ओनली, सो दैट ऑल आवर प्रॉफिट एंड लॉसेस आर एट वन सिंगल प्लेस. अपने को अलग अलग कुछ करने की जरूरत ना हो. तो आई थिंक एसेट का स्टोरी खत्म हो गया है. एसेट सोल्ड, एसेट टेकन ओवर का साइड खत्म. स्टेप नंबर 1 था empty the balance sheet. Step number 2 था sell out the asset. Sell out या take over. Sell out या take over, it is similar. उसको साथ में खत्म करो. Then third step, pay off या take over the liabilities. Pay off या take over the liability. Asset खत्म करो, अभी liability को चुकाने के लिए जाओ. तो चेक करो liabilities के बारे में क्या information दिया है आपको. Sundry debtors, furniture हो गया, motor car हो गया, फिर क्या दिया? Bills payable were discharged at book value. And realization expenses amounted to 1,000. आपको मैंने बोला था, याद है? realization expense ये होने ही वाला है हर एक प्रॉब्लम. What do you mean by realization expense? What do you mean by realization expense? ये सब करने में जो खर्चा हुआ है, ये सब प्रोसेस का खर्चा है. ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, मीटिंग अरेंज करने का खर्चा होता है, टेलीफोन कम्युनिकेशन का खर्चा होता है, कोई मिडल मैन अपॉइंट किया है उसका नेगोशिएटर, तो उसका सैलरी, उसका रेम्यूनरेशन, उसका खर्चा होता है. तो अगर आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे नहीं करोगे तो आपका प्रोसेस ही नहीं चलेगा. लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करना पड़ेगा. बिजनेस बंद होता है तभी. ठीक है, तो डिसोल्यूशन. अच्छा, एंट्री क्या होगी लायबिलिटी चुकाने की? विल इट बी लायबिलिटी टू बैंक और रियलाइजेशन टू बैंक? बोल. Realization. देखो नॉर्मली क्या होती है एंट्री? नॉर्मली होती है लायबिलिटी टू बैंक. वापस देख लो अगर किसी को समझ नहीं आया अभी तक. लायबिलिटी टू बैंक होती है नॉर्मल एंट्री. ये तो बात बहुत बार किया हुआ है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में. लायबिलिटी टू बैंक याद है? क्रेडिटर्स टू बैंक, बीपी टू बैंक.
यहाँ पे हमने यही एंट्री दो पार्ट्स में किया। हमने क्या किया, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन एंड देन रियलाइजेशन टू बैंक, ये हमने कर रहे, ये किया है, दो पार्ट। लायबिलिटी टू बैंक के जगह दो एंट्रीज कर रहे हैं। लायबिलिटी टू रियलाइजेशन पहले ही कर दिया ना, जब सब लायबिलिटीज ट्रांसफर की हमने, एंड देन रियलाइजेशन टू बैंक राइट नाउ एट द टाइम ऑफ पेमेंट, राइट नाउ एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दैट? मिलोनी शाह, काफी मिस्टेक्स हो रहा है पेपर में आजकल, कैन स्कोर फुल, कम ऑन। ओके, नाउ लायबिलिटी टू बैंक के जगह योर विल बी डूइंग रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, एकदम ध्यान से। चलो, कमिंग बैक टू पेइंग ऑफ द लायबिलिटी, तो एंट्री क्या करूंगा मैं यहाँ पे, रियलाइजेशन। अच्छा एक मिनट, इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री मैंने किया ए कैपिटल, हाँ ये रह गया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाय ए कैपिटल। बाय ए कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन में बाय ए कैपिटल है तो ए कैपिटल में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन। ओके, करस्पॉन्डिंग एंट्री भूलना मत, 15,000 एस कॉलम। ओके, साथ ही में लिख सकते हो, अलग से वापस लिखा तो भी चलेगा, टू रियलाइजेशन 15,000। बाय ए कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री भूलना मत। देन कमिंग टू द लायबिलिटी साइड, लेट्स पे ऑफ द लायबिलिटी। एंट्री विल बी व्हाट, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। सबसे पहला लायबिलिटी आप क्या चुकाओगे, बताओ मुझे। Dissolution expense. Dissolution expense. Now tell me, is that dissolution expense a recorded liability or an unrecorded liability? Unrecorded liability or dissolution expense, agree? Dissolution expense is an unrecorded liability, guys. Now pay attention, very important stuff over here. Unrecorded liability तो क्या एंट्री चेंज हो जाएगी कि सेम रहेगी? Think about it. Logic apply करो तो सेम ही रहेगा, whether it is recorded liability or unrecorded liability. आप कुछ भी पे कर रहे हो, so your journal entry will still be same. Your journal entry will still be same. Okay, why same? क्योंकि यहाँ पे आप assume करो realization expense were zero. आपके क्रेडिटर थे, बिल्स पेबल, ये तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, इसके साथ रियलाइजेशन एक्सपेंस थे लेकिन वो जीरो थे, और जीरो का आपने कितना पे किया अभी, 1,000 रुपीज, 1,000 का लॉस हो गया, सिंपल एज दैट। डिड यू गेट दिस पॉइंट? आपका बुक वैल्यू जीरो था और आपने सीधा 1,000 रुपया पे किया है। यहाँ पे आप लायबिलिटीज पे ही कर रहे हो ना, तो सबके साथ इसको भी पे कर दो, कोई सेपरेट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कोई नया एंट्री नहीं है, वेदर इट इज अ रिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एंट्री सेम, रियलाइजेशन टू बैंक। सिमिलरली वेदर इट इज अ रिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड और एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड, यहां पर मैंने लिखा है ना बाय बैंक, ये रिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हुआ। बाय चांस आपको बोला गया है कि बिजनेस में एक भंगार पड़ा हुआ था, मोटर कार, दैट ऑल्सो रियलाइज 10,000। भंगार मोटर कार जिसकी बुक वैल्यू जीरो थी, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा था, फिर भी 10,000 रुपए आ गए, तो यहां पर ही ऐड हो जाएगा। एंट्री सेम, बैंक टू रियलाइजेशन। क्यों बैंक टू रियलाइजेशन? क्योंकि अज्यूम करना कि बुक वैल्यू जीरो था ना, तो ऊपर जीरो था और जीरो का सीधा 10,000 मिल गया आपको। आपको क्या रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, कितने का था और कितने में बेचा, प्रॉफिट लॉस अपने आप हैंडल कर रहा है रियलाइजेशन। लायबिलिटी में क्या करना है, कितने की थी और कितना पे ऑफ किया, प्रॉफिट लॉस अपने आप रियलाइजेशन एंटर कर देगा, एडजस्ट कर देगा। बैठ रहा है दिमाग में? आपको एसेट का दो ही आइटम रिकॉर्ड करना है, कितने का था, कितने में बेचा, कितने में बेचा या कितने में टेक ओवर हुआ। लायबिलिटी का दो ही आइटम रिकॉर्ड करना है, कितने की थी और कितना पे किया, कितने की थी और कितना पे किया। एसेट कितने का था और कितना टेक ओवर हुआ, कितने में टेक ओवर हुआ या सेल हुआ। प्रॉफिट और लॉस डोंट रिकॉर्ड दैट, ओके, इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय रियलाइजेशन, डोंट वरी। प्रॉफिट एंड लॉस आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो कमिंग बैक टू द लायबिलिटी पार्ट, रियलाइजेशन टू बैंक, सोच के बताना, सोच के बताना। लास्ट टाइम आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, 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 रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे ऑफ किया या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे ऑफ किया, विल योर एंट्री बी डिफरेंट और सेम? सेम। क्यों सेम? लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में? ओरिजिनल वैल्यू जीरो थी,
इसलिए ऊपर कुछ था ही नहीं और नीचे डायरेक्टली 1000 पे किया। ओके, तो ओरिजिनल वैल्यू तो इट वाज नील, डायरेक्टली रियलाइज, पूरा का पूरा लॉस है बेसिकली, पूरा का पूरा रियलाइजेशन हम लोग डेबिट कर रहे हैं। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट आइटम वी आर पेइंग, दैट इज रियलाइजेशन। इन शॉर्ट आप कुछ भी पे करते हो ना डिसोल्यूशन के वक्त, एंट्री सेम है, रियलाइजेशन टू बैंक। कुछ भी पे करो, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, रियलाइजेशन टू बैंक। कुछ भी रिसीव करो, एंट्री सेम, बैंक टू रियलाइजेशन, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड। ओके, सो रियलाइजेशन टू बैंक कितना है, हमने कितना एक्सपेंस पे किया, 1000 रुपया, बराबर है। दिस इज फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। व्हाट नेक्स्ट वी हैव, और क्या पे किया, देखो दिया हुआ है, बिल्स पेबल वर डिस्चार्ज्ड एट बुक वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड एट बुक वैल्यू? Zero value. Paid off at Paid. book value. Book value. What was the book value of bills payable over here? They have given 5000 rupees. Can you see that? 5000 में पे ऑफ किया, बस। और कुछ पे ऑफ किया है, और कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है? कुछ नहीं दिखाई दे रही है। हो गया। क्रेडिटर्स के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो क्या करने का? लायबिलिटी है तो करने का, पे ऑफ करना पड़ेगा कि छोड़ देंगे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एट द बिगिनिंग, व्हाट सुहानी आस्क्ड। एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इग्नोर, बट लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो राइट ऑफ नहीं, पे ऑफ। राइट ऑफ हो गया तो जीरो हो जाएगा, पे ऑफ करना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा। आर यू लिसनिंग? सर, अगर आपको सन्ड्री एसेट्स में और एक, अभी ये 4 को छोड़ के और एक दिया होता और उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता हम लोग को नीचे, तो फिर आप बाय बैंक में लिखते कि नहीं लिखते? नहीं लिखते। तो फिर वो एसेट का क्या होगा? जीरो वैल्यू, इट रियलाइज जीरो वैल्यू। जीरो पैसा है ना, तो बाय बैंक जीरो, मतलब उस एसेट का वैल्यू जीरो हो गया। अभी कुछ पैसा, पर सर ऐसा होता थोड़ी है, थोड़ा बहुत तो मिलता ही है ना। मिलता ही है, बराबर होता ही है, बट दिस इज जस्ट फॉर थियोरी। थियोरी के लिए ये अजम्पशन है। प्रैक्टिकली तो आपको हर एक एसेट से पैसा आएगा, हर एक लायबिलिटी को चुकाने का है, पूरा इंफॉर्मेशन है। थियोरी में नहीं दिया तो क्या करोगे, उसका अजम्पशन है। ठीक है, तो एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इग्नोर कर देने का, लायबिलिटी का नहीं दिया तो पे ऑफ करने का ही है एट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में चुका दो, इसको लिख दो यहाँ पे क्रेडिटर्स। इन्फो नहीं दिया है तो भी पे ऑफ करना है, याद रखना। टेस्ट में 99% कॉमन मिस्टेक है ये, पीपल फॉरगेट टू पे ऑफ लायबिलिटी इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। डोंट डू दैट। क्रेडिटर्स कितना आएगा ये, बुक वैल्यू पे ऑफ करना है ना अपना। व्हाट वाज द बुक वैल्यू ओवर हियर? 15,000। 15,000 का 15,000 में पे ऑफ किया, सेम 15,000 में हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं, सेम 15,000 यहाँ पेइंग इट ऑफ। सो विद दैट व्हाट्स योर टोटल? 21,000। 21,000 एसेट बेच के आया आपको 88, लायबिलिटी को आप चुका रहे हो 21। करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी आपकी? रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 21,000। बैंक में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 21,000। इज दैट क्लियर? बैंक में बाय रियलाइजेशन 21,000। डोंट फॉरगेट टू डू करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब तक क्या किया हमने? बताओ मेरे को। What did we do till now? Emptied the balance sheet, step number 1. Step number 2, sold off the asset part. Asset sold off, takeover खत्म किया. Then we went to liability. Liability को pay off किया। मुझे एक बात बताओ, कोई liability takeover हुई है? कुछ दिया है कोई liability takeover के बारे में? कुछ नहीं है, तो paid off takeover भी खत्म। उसके बाद चेक कर लेने का, do you have any partners loan? Check in the problem, do you have any partners loan? पार्टनर का लोन वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? कुछ नहीं है, तो आई थिंक योर सम इज ओवर। यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट और लॉस। बोलो मुझे टोटल कितना आ रहा है?
88, 90, 1,08,000. 1,08,000 सर मुझे 126 126 आ रहा है सर। 126. 6,000 126 बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट इज ग्रेटर 23,000 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 23,000। मुझे एक बात बता सकते हो ये 23,000 कहाँ से आया? व्हाट इज दिस 23,000 बेसिकली? व्हाट इज दिस 23,000? एसेट बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करके सब एसेट बेच के जो प्रॉफिट हुआ और सब लायबिलिटी पे ऑफ करके जो लॉस प्रॉफिट हुआ उसका नेट इफेक्ट है ये। आपको चाहिए ना, फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो। देखो ये 31 की बिल्डिंग कितने में गई? बिल्डिंग 45 में। 31 की बिल्डिंग 45 में गई ना, तो प्लस 14,000 प्रॉफिट हुआ। 5 का फर्नीचर 3 में गया, 2 का लॉस। 9 का मोटर कार 15 में गया, 6 का प्रॉफिट। 37 का डेटर 43 में गया, 6 का प्रॉफिट। ओके, लायबिलिटी पे देखो अभी 15,000 का क्रेडिटर 15 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बेचा क्या, सॉरी पे ऑफ किया। बिल्स पेबल 5 का था, 5 में पे ऑफ किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस अकेला बेचारा 1,000 रुपया, जीरो था उसका, 1,000 पे किया तो 1,000 का लॉस हो गया, तो 1,000 का लॉस हो गया। ये सब का नेट आंसर आपको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? 23 मिला ना आपको प्रॉफिट। हेलो, तो ये करके देखो, +14 -2 +6 +6 -1, यू शुड गेट 23,000। हर एक एसेट और लायबिलिटी का इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस ही है ये। तो हमने कुछ अलग अलग कैलकुलेट किया ही नहीं, सब कुछ एक साथ किया और डाल दिया कैपिटल में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है रियलाइजेशन का? कंसेप्ट आ गया तो बहुत सिंपल है डिसोल्यूशन, इसके जैसा कोई चैप्टर ही नहीं है। समझ में नहीं आया तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। एसेट ट्रांसफर होके चले गए रियलाइजेशन में और वहां से बिक गए। लायबिलिटी ट्रांसफर होके चली गई रियलाइजेशन में, वहां से पे ऑफ की, और जो भी डिफरेंस आया दैट्स योर प्रॉफिट और लॉस, सब एसेट और लायबिलिटी का मिला के। सो 23,000 इज योर टोटल प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर कैपिटल। तीनों में बटेगा, कौन है तीन? ए, बी एंड सी। सो ए कैप, बी कैप and C cap in your profit sharing ratio. So what is your profit sharing ratio? What is your profit sharing ratio? चेक कर लो, 3:1:1 है। आंसर बोलो, किसी ने किया है कैलकुलेट? 13,800 4,600 800 4,600 4,600। अच्छा, रियलाइजेशन में 2 कैपिटल है तो कैपिटल में क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 13,800 4,600 600। आर ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? 13,800 4,600 4,600। अभी दिमाग लगाओ और बताओ, विल एनी अकाउंट हैव एनी बैलेंस? कुछ बैलेंस बचेगा किसी अकाउंट में? टू बैलेंस सीडी लिखूं तीनों में? Should I write 2 balance carried down? No, bank. Normally तो 2 balance carried down लिखते हो। We are closing all accounts. We are closing all the accounts. Okay, पे ऑफ करना है। अभी कुछ बैलेंस रख के क्या मतलब? बैलेंस तभी रखोगे जब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कुछ। यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं रहा है, तो सेटल करो सबको। तो 2 बैंक, आई थिंक सबका सरप्लस ही आ रहा है ना? हाँ, नहीं, हाँ, तो 2 बैंक सबको पे ऑफ कर दो। 2 बैंक, दिस इज योर फाइनल सेटलमेंट। This is your final settlement. 25 plus 6, 31, 34, 44,800. This is 44,800, and this is 44,800 minus 18,000 is 26,800. Perfect. 32 plus 4, 36,600. This is 36,600, and minus 1, 35,600. 22 plus 4, 26,600, 26,600, 26,600 minus 4, 22,600। तो इतना ही पैसा बचा होगा आपके बैंक में, ऑटोमेटिकली इतना ही बचा होगा जो उठा के अपने पार्टनर को दे दिया। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल में 2 बैंक, तो बैंक में क्या दिखेगा? बाय ए कैप
buy B cap and buy C cap. This is 26,800, 35,600 and 22,600. It should tally, बैंक automatically tally होने ही वाला है. बच गया मतलब आपने कुछ मिस्टेक की, बचेगा नहीं कभी भी. जितना पैसा था आपने दे दिया पार्टनर्स को. 1,06,000. It tallies on 1,06,000. tallies on 1,06,000. Draw the journal. Journal draw कर लो फटाफट. All of you draw the journal. सर Yeah. अगर पार्टनर्स कैपिटल दिया है, सॉरी पार्टनर्स लोन दिया है, तो फिर और उसमें हम लोग ने जैसे हम लोग नॉर्मल लायबिलिटी को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करना है, और हम लोग को बोला नहीं है कि उसका क्या होता है, रियलाइजेशन वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो फिर हम लोग को क्या करना पे है? ऑफ बुक वैल्यू. तो सर उसको उसके लिए नया अकाउंट बनाना पड़ेगा. अकाउंट हमेशा अलग ही रहेगा क्योंकि वो एक्सटर्नल नहीं है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का लायबिलिटी है. तो अकाउंट बनाने का और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो पे ऑफ एट बुक वैल्यू, जस्ट लाइक एनी अदर लायबिलिटी. लायबिलिटी का जनरल रूल ही है, कुछ नहीं दिया तो पे ऑफ एट बुक वैल्यू. एसेट के बारे में कुछ नहीं दिया तो इग्नोर. ड्रॉप द जर्नल. इन द बुक्स ऑफ एबीसी. इधर लिखना है इन द बुक्स ऑफ एबीसी. एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में मत लिख देना गलती से. इन द बुक्स ऑफ एबीसी. सर कभी इसमें कमीशन पेएबल रिसीवेबल नहीं आ सकता? आउटस्टैंडिंग कैसा रखोगे, कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है ना. आउटस्टैंडिंग मतलब नेक्स्ट ईयर आप पे करोगे, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है. ऊपर बैलेंस शीट में जो है वो सब कुछ पे ऑफ कर देने का, और एडजस्टमेंट में कुछ दिया है तो वो भी पे ऑफ कर देने का या रिसीव कर देने का. ओके सर अगर बैलेंस शीट में आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया रहता तो कुछ आएगा ही नहीं उसका बेनिफिट रियलाइज्ड एंट्री, मतलब कुछ पैसा तो आएगा ही नहीं. प्रीपेड एक्सपेंस ही दिखेगा. डेबिट साइड पे उसका एंट्री आएगा ना. डेबिट में आएगा बट बाय बैंक में कुछ नहीं. बाय बैंक में नथिंग. गया अभी प्रीपेड जो पे कर दिया, एडवांस में दिया आपने, अभी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है नहीं. बिजनेस बंद हो रहा है तुम्हारा. गया उसके सामने वाले के डोनेशन बॉक्स में. सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका भी आ सकता है ना इसमें? ऐसा आएगा, मैंने कल भी बोला था. डिसोल्यूशन वॉलंटरी है तो कभी होता है जब सब पार्टनर्स एग्री करे तो. वो तो ठीक है. कौन से डेट पे होता है? फाइनल ईयर. फाइनल ईयर एंड पे होता है ना. हाँ ईयर एंड पे. तो ईयर एंड पे आपका ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बनाया है ना आपने. हाँ. तो वहां तक का सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर सब हो चुका है ना उस दिन पे. अच्छा ओके. कुछ नहीं दिखेगा. हाँ बाय चांस आपका ईयर एंड अलग है और डिसोल्यूशन का डेट अलग है. ईयर एंड हो रहा था 31 दिसंबर और डिसॉल्व कर रहे हो आप 30 अप्रैल को, तो वो 4 महीने का वापस फाइनल अकाउंट्स बनाने का. ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ओनली फॉर दोस 4 months यू नीड टू मेक एंड देन यू डिसॉल्व. समझा? बनेगा तो फाइनल अकाउंट्स के बाद. करो फर्स्ट एंट्री. व्हाट विल बी योर फर्स्ट एंट्री? टेल मी, यू नो दिस. जो एम्प्टी था बैलेंस शीट था उसमें बैलेंस का तो कोई एंट्री नहीं है. फर्स्ट एंट्री इज फॉर जनरल रिजर्व. लिख दो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैप टू सी कैप. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैप टू बी कैप टू सी कैप. 10,622. 10,622. 10,000, 6,000, 2,000, 2,000. General reserve distributed to old partners in old ratio. General reserve distributed to old partners in old ratio.
General reserve distributed to all partners in old ratio. What is the second entry? Can you tell me? सर एक मिनट लिखने तो दो. General reserve distributed to all partners in old ratio. Partner cap to P&L. Very good. A cap, B cap, C cap to P&L. 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 ये रहा. A cap, B cap, C cap to P&L. 3, 1, 1 and 5. Being accumulated loss transferred to partners capital in old ratio. Being accumulated loss transferred to partners capital in old ratio. Being accumulated loss transferred to partners capital in old ratio. What is the next entry इसके बाद? narration बोलो ना आप. Being accumulated loss transferred to partners capital in old ratio. Being accumulated loss transferred to partners capital in old ratio. Accumulated loss transferred to partners capital in old ratio. Okay. Next one. What is the third entry? Sundry asset. ये वाला realization to sundry asset मत लिख देना, पूरा अलग अलग लिखना है. Big journal entry, entry number 3. Realization to building to furniture to motor car to debtors. खाली इनर कॉलम में दिखाने के लिए ऐसा सन्ड्री एसेट करके दिखा रहे. एक्चुअल एंट्री इसका है रियलाइजेशन टू बिल्डिंग टू फर्नीचर टू मोटर कार टू डेटर्स. Realization to building to furniture to motor car to debtors. Realization to building to furniture to motor car to debtors. Being sundry assets transferred to realization. Realization to building to motor car to debtors. Total is there 82,000. Individual दिया हुआ है. Being sundry assets transferred to realization. 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 Then the next entry is over here, fourth one. क्या होगा ये? What is the next entry? Creditors bills payable to realization. This is buy creditor, buy bills payable. Creditors bills payable to realization 15, 5 and 20. Creditors bills payable to realization 15, 5 and 20. Creditors bills payable to realization 15, 5 and 20. Being sundry liabilities transferred to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Okay. Next one. What is the next entry after this? Can you tell me the next entry in the same order which we did the ledger? Bank to realization. Priya Doshi, bank to realization. Bank to realization. Bank to realization. इधर मत लिख देना building debtor to realization. Okay. Don't write now building debtor to. It is bank to realization. By bank. Bank to realization. Bank to realization 88,000. Bank to realization 88,000 being sundry assets realized. Bank to realization 88,000 being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Bank to realization 88,000 being sundry assets realized.
Then takeover entry you can club. Individually किया तो भी वाना नहीं, किया तो भी चलेगा. What is this entry? Combined entry. What is the takeover का entry? C cap, A cap to realization. C cap, A cap to realization, 3, 15 and 18. C cap, A cap to realization, 3, 15 and 18. Being furniture taken over by C and motor car taken over by A. You can also write in general sundry assets taken over by C and A. Sundry assets taken over by C and A. या फिर लिख सकते हो furniture taken over by C and motor car taken over by A. In furniture क्या आएगा entry फिर से? Entry. You tell me the entry क्या होगा entry इसका? A cap to realization आएगा कि A cap to furniture अरे कैसा फर्नीचर मोटर कार इज गॉन ऑलरेडी, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया. अभी इट इज सी कैपिटल टू रियलाइजेशन. ये रहा क्या लिखा है रियलाइजेशन में बाय सी कैप ना, टेक ओवर एंट्री. सी कैप टू रियलाइजेशन नॉर्मली होता है सी कैप टू एसेट, अभी हो गया है सी कैप टू रियलाइजेशन. तो सी कैप ए कैप टू रियलाइजेशन, सी कैप ए कैप टू रियलाइजेशन, दैट्स योर एंट्री. सी कैप ए कैप टू रियलाइजेशन, C cap, A cap to realization, 3,000, 15,000, 18,000. Being sundry assets taken over by C and A. Being sundry assets taken over by C and A, या furniture taken over by C and motor car taken over by A. Furniture taken over by C and motor car taken over by A. Is that clear? Furniture taken over by C and motor car taken over by A. Got it? What next you have is this. आपने एसेट के बाद लायबिलिटी को पे ऑफ किया है, तो व्हाट विल बी योर एंट्री नंबर 7? बताओ, सोच के बताओ. बैंक. रियलाइजेशन टू बैंक. बैंक. रियलाइजेशन टू बैंक. रियलाइजेशन टू बैंक 21,000 सीधा टोटल. रियलाइजेशन टू बैंक 21,000. बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज पेड ऑफ. बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज पेड ऑफ. बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज पेड ऑफ. Okay, being sundry liabilities along with dissolution expense, you can write that in narration. Simply sundry liabilities is also fine. Being sundry liabilities paid off, that is 7th one. And उसके बाद क्या किया, कुछ लोन वोन तो था नहीं, तो we just went to calculate profit or loss. What's your profit loss का entry? Realization to what? Realization to A cap. A cap, B cap, C cap. Realization to A cap, B cap, C cap. Realization to A cap to B cap to C cap. Realization to A cap to B cap to C cap. Being profit on realization transferred to partners capital. Being profit on realization transferred to partners capital. Being profit on realization transferred to partners capital. Got that? Profit on realization transferred to partners capital. Then what's your next entry after that? Final entry settlement का ये रहा. This entry you can club. Entry number 9. क्या होगा ये? Last entry. बोलो. What will be the last entry? A cap, B cap, C cap to bank. A cap, Bank. B cap, C cap to bank. Bank. A cap, B cap, C cap to bank. Okay. A cap, B cap, C cap to bank. A cap, B cap, C cap to bank. Being final settlement made. Simple narration being final settlement made. Being final settlement made. Being final settlement made. Okay. Can also write surplus in partners capital paid off on final settlement. Surplus in partners capital paid off on final settlement. Being final settlement made. Next sum number 5. Fifth sum. Take out sum number 5. Draw the columns. Sum number 5.
in the books of A, B and C. रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना ही है आपको. उसके अलावा यू विल हैव कैपिटल एंड बैंक. उसके अलावा सपोज पार्टनर्स लोन है तो अलग से बनाना है. पार्टनर्स लोन तो है नहीं सब में, तो रियलाइजेशन, कैपिटल एंड बैंक. नेम्स ऑफ द पार्टनर्स आर A, B and C. वन साइड रियलाइजेशन 3/4, सेकेंड साइड पे कैपिटल एंड बैंक. ड्रॉ कर लो. Yeah. Sum number 5. Following is the balance sheet of A, B and C as on 31st December 14. तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम में, A, B, C ने बैलेंस शीट बनाई, फाइनल अकाउंट डिसाइड किया कि चलो बिजनेस बंद कर देते हैं. ऑब्वियसली पहले से डिसाइडेड होगा अग्रीमेंट के हिसाब से. या इफ सम में वो सी कैपिटल भी नीचे आना चाहिए ना. वो सी कैपिटल तो कभी एसेट के साइड पे नहीं आ सकता ना. इस सम में दिया हुआ है, इसका मतलब कोई मतलब मिस्टेक है. मिस्टेक नहीं, नहीं drawings are more than his capital. हाँ डेबिट बैलेंस. हाँ, ड्रॉइंग्स आर मोर देन इज कैपिटल. उसके कैपिटल में जितना पैसा था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया है. तो लेकिन सर आपने तो बोला था ऐसा नहीं हो सकता है. बहुत रेयरली. आई टोल्ड यू करंट कैन हैव बोथ द बैलेंस. कैपिटल मेजॉरिटी ऑफ द केस 99% विल हैव क्रेडिट बैलेंस. कभी कभार डेबिट हो सकता है. ओके तो कभी कभार मतलब ये वो एग्जांपल है जहाँ पे कभी कभार डेबिट हो रहा है. डेबिट होने का मतलब उसका ड्रॉइंग ज्यादा ही हो चुका है. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसॉल्वेंट है. इसका मतलब उसने ड्रॉइंग्स थोड़ा ज्यादा कर लिया है. उसको बोलेंगे तो वो घर से पैसा लेके आएगा ऐसा. तो बैंक टू कैपिटल एंट्री आ जाएगा बाद में और वापस कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा. नॉर्मल बिजनेस में ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में ऐसी सिचुएशन हो गई ना तो वो तीसरे पार्टनर का तो मजा है. वो तो उसका तो कैपिटल नेगेटिव चल रहा है, उसका तो पैसा लगा ही नहीं है बिजनेस में. बाकी दो पार्टनर के पैसे पे वो धिंगाना कर रहा है. ओके सो this is not possible in normal practical business के capital going negative. Are you understanding? तो सर इसका टू बैलेंस बीडी आएगा. हाँ इसका टू बैलेंस बीडी आएगा. करंट में कैसे लिखते थे टू बैलेंस बीडी, ऐसा हो गया यहाँ पे. कुछ ज्यादा ही ड्राइंग्स कर लिए हैं, भाई को इमरजेंसी आ गई होगी से तो उसने ज्यादा पैसा निकाल के लेके गया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसॉल्वेंट है. उसके पास घर पे पैसा है. अगर घर पे भी कंगाल हो जाता ना तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता. वो पैसा नहीं ला सकता था तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता. बट वो उसके पास पैसा है, घर से वो पैसा ला सकता है, तो इंसॉल्वेंट नहीं है. तो डेबिट बैलेंस बहुत रेयरली हो सकता है. हुआ तो ध्यान रखना, उसका मतलब ओवर ड्रॉइंग्स हो गया उसका, घर से पैसा ला सकता है. लेकिन और यहाँ पे कैपिटल में क्या लिखोगे, दो का क्रेडिट लिखोगे तो बाय बैलेंस बीडी. ए एंड बी का क्रेडिट साइड पे है ना 22,500 एंड 15,500. 22,500 एंड 15,500
और सी का इट इज ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी. टू बैलेंस बीडी, सी का इट इज ऑन द डेबिट साइड, that is 9,000. Is that clear? A and B का it is on the credit side and C का it is on the debit side. Okay? ये याद रखना है, 2 का क्रेडिट है, 1 का डेबिट है, ओवरड्रॉन अकाउंट है, ज्यादा ही ड्रॉइंग्स हो गया. देन रिजर्व फंड, कैश बैलेंस दोनों लिख दो. रिजर्व फंड को क्या करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बाय रिजर्व फंड. देखो फर्स्ट स्टेप इज एम्प्टी द बैलेंस शीट. याद रखना, पूरी बैलेंस शीट कहीं ना कहीं खाली होके जानी चाहिए. तो रिजर्व फंड 15,000. व्हाट इज अ PSR? Check. 5:3:2 is your PSR. Can you see that? So what's your 15,000 ka division in 5:3:2? 7,500, 4,500 and 3,000 by reserve fund. Distribute कर दो तीनों को. Got it? और कैश, तो कैश में बैलेंस लिख दो. यहाँ पे कैश अकाउंट है तो कैश बना देना, इसको हटा के कैश टू बैलेंस बीडी. ऑलरेडी कितना पैसा था बिफोर डिसोल्यूशन हमारे पास? 6,000 रुपीज था. 6,000 रुपया था पड़ा हुआ बिजनेस में. कैपिटल कर लिया, रिजर्व फंड कर दिया, कैश कर दिया. डू यू हैव एनी अक्यूमुलेटेड लॉस, एनी P&L अकाउंट ऑन द एसेट साइड? चेक कर लो. अभी बाकी के जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है क्या करोगे? बताओ बताओ बताओ. बाकी के जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, व्हाट आर यू सपोज टू डू? व्हाट आर यू सपोज टू डू? रियलाइजेशन. तो एसेट्स विल गो टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन. एसेट्स को बंद करो और ट्रांसफर कर दो इधर टू सन्ड्री एसेट्स करके. टू सन्ड्री एसेट्स करके ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन, starting with stock at book value, old value, this is 20,000. Plant बैलेंस शीट से ही छापना है इसको. प्लांट 18,000, ओरिजिनल वैल्यू 18 था. डेटर्स का ओरिजिनल वैल्यू था 12,000. बिल्स रिसीवेबल था 10,000. एंड व्हाट वाज योर टोटल? कैश को मत कर देना, ये दूसरी मिस्टेक हो जाती है घाई घाई में. कैश को भी डाल देते हो रियलाइजेशन. कैश का तो अलग अकाउंट है ना नीचे, वो तो पैसा आएगा जाएगा दिखाना है आपको. कैश को कैसे रियलाइजेशन में डाल सकते हो? कैश को बेचोगे क्या? कैश को बेच के कैश मिलेगा क्या? तो सोचने का थोड़ा. कैश कभी रियलाइजेशन में नहीं जाता. बैंक और कैश कैन नेवर गो टू रियलाइजेशन. ओके, so this is 38, 50 and 10, 60. Never transfer cash bank to realization. वो एसेट लायबिलिटी जाते हैं जिनको बेचना है, पे ऑफ करना है, वो जाएंगे. एक्सेप्ट फॉर पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन को अलग, ओके, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी के बीच का है वो. देन on the liability side you have just one, that is creditors. तो buy sundry liability, buy sundry liability, इसमें लिख दो creditor. क्रेडिटर एक ही है तो यू कैन पुश द अमाउंट इन द आउटर कॉलम 22,000. इनर में लिखा है तो टोटल करके लिख देना, वही 22,000. समझ आ गया यहां तक? देख लेने का वापस, पूरा बैलेंस शीट खाली हो चुका होना चाहिए. प्लीज चेक, योर बैलेंस शीट शुड बी एम्प्टी. योर बैलेंस शीट शुड बी एम्प्टी. सम ऑफ द अदर प्लेस समथिंग मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड. What is the next step, Bhumi Parmar, after emptying the balance sheet? What is the next step? Empty the balance sheet के बाद प्रॉफिट लॉस का लिखने का है. वो हो गया, सब ट्रांसफर कर लिया सब कुछ. अरे सर, वो सारे एसेट्स को बेचने का. एसेट्स को बेच देने का. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टेप इज सेल और टेक ओवर ऑफ एसेट. सेल है तो सेल, टेक ओवर है तो टेक ओवर. तो रीड करो. इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वेर फॉलोज. रियलाइजेशन का मतलब पैसा आया, रियलाइज होना मतलब पैसा आना. कृषा संघवी, कैन जर्नल एंट्री फॉर एसेट्स रियलाइज्ड. एसेट सोल्ड का है, जर्नल एंट्री क्या होगा?
What will be the journal? Unmute and talk. Realization to Realization to bank for sale of assets. Yes, selling the assets. asset to realization. Assets to realization. Think. Meeti, what should be the entry for sale of assets? बैंक टू रियलाइजेशन. बैंक टू रियलाइजेशन. सी नॉर्मली क्या होता है एंट्री, अगर ऐसे नहीं जम रहा है तो नॉर्मल एंट्री फ्रेम करो. नॉर्मल एंट्री इज बैंक टू एसेट, राइट? पैसा आया, एसेट गया. उसके जगह हमने क्या पास किया है? रियलाइजेशन टू एसेट कर लिया है ना, अभी ऊपर किया ना, रियलाइजेशन टू एसेट. तो अभी क्या करेंगे? बैंक टू रियलाइजेशन. तो ही रियलाइजेशन कट होगा एंड यू विल गेट बैंक टू एसेट. गॉट इट? सो बैंक टू रियलाइजेशन इज द एंट्री. तो रियलाइजेशन में आएगा बाय बैंक, रियलाइजेशन में आएगा बाय बैंक अकाउंट. क्या क्या एसेट बेच के पैसा आया पढ़ो. सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड 8,200. डेटर्स से मिला 8,200. देन बिल्स रिसीवेबल से मिला 6,300. देन प्लांट से मिला 14,000. प्लांट से मिला 14,000. ये सब न्यू वैल्यू, सेल वैल्यू. हाँ, इतना पैसा आया, नीचे दिया एडजस्टमेंट में. स्टॉक से मिला बाय कैश ना. हाँ बाय कैश, सॉरी कैश. सर जर्नल बनाना है इसमें. हाँ बाय कैश. ओके. एंड देन द टोटल 32, 38, 46,500. 46,500 मिला ये. तो रियलाइजेशन में बाय कैश, तो कैश में क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंट्री. रियलाइजेशन में बाय कैश, तो कैश में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन. कैश में टू रियलाइजेशन, करस्पॉन्डिंग एंट्री 46,500. 46,500 ये कैश में. टू रियलाइजेशन 46,500. 46,500. यहां तक कंफर्टेबल सब कुछ? जानवी, ख्वाहिश, पार्श्व, समझ रहा है? मृन्मयी. नाउ बैंक में टू रियलाइज, कैश में टू रियलाइजेशन हो गया. तो हमने क्या किया? पहले बैलेंस शीट खाली कर दी, फिर एसेट्स बेच दिए. टेल मी, आर देयर एनी एसेट्स गेटिंग टेकन ओवर? आर देयर एनी एसेट्स गेटिंग टेकन ओवर? नो. तो मूव टू नाउ लायबिलिटी. एसेट का स्टोरी खत्म. एसेट में दो ही चीज होएगा, सेल या टेक ओवर. ओके. उसके बाद जाओ लायबिलिटीज पे. व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग ऑफ लायबिलिटी? बताओ मेरे को. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर पेइंग ऑफ लायबिलिटी? रियलाइजेशन टू कैश. रियलाइजेशन टू कैश. वेरी गुड. रियलाइजेशन में टू कैश. नॉर्मली होता है लायबिलिटी टू कैश. कृषा संघवी, नॉर्मली इट इज लायबिलिटी टू कैश, बट हियर इट इज ऑलरेडी डन. लायबिलिटी टू रियलाइजेशन कर दिया है ना तुमने. तो अभी क्या होगा? रियलाइजेशन टू कैश. तो ये रियलाइजेशन कट एंड बेसिक एंट्री इज लायबिलिटी टू कैश. वही आ जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? खाली मुंडी हिला के लिखते मत जाओ, आगे जाके गड़बड़ हो जाएगी. वो स्लो बट अंडरस्टैंड. आगे जाके स्पीड बढ़ेगा अपने आप. नाउ मुझे सोच के बताओ, सबसे पहली लायबिलिटी क्या पे ऑफ करनी है अभी? डिसॉल्यूशन एक्सपेंस. डिसॉल्यूशन एक्सपेंस है क्या? सब में होगा ही 2,500 रुपए. रियलाइजेशन एक्सपेंस. कोई ऐसा एक आधा सम होगा जिधर रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है, तो नील पकड़ के चलना. बट वो बहुत रेयरली और प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे ऑफ करना है. मुझे बताओ, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे ऑफ करने की कोई सेपरेट एंट्री है कि एंट्री सेम? सेम एंट्री है. रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की सेम एंट्री है. व्हाट इट इज? रियलाइजेशन टू कैश. उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दो. कितना पे किया? 2,500. ऐसा अज्यूम करो कि पहले जीरो था, जीरो का सीधा 2,500 पे किया. जीरो का सीधा 2,500 यू हैव पेड. ओके. उसके अलावा बस हो गया, इतना ही पे ऑफ करना है और कुछ करना है? बोलो मनन, आर वी सपोज टू पे ऑफ एनीथिंग एल्स? नो सर. क्रेडिटर. क्रेडिटर को करना है पे ऑफ. इंफॉर्मेशन में तो कुछ नहीं दिया है, पर लायबिलिटी है इसलिए करना है. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है. अभी बोला एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इग्नोर करना, बट लायबिलिटी की इन्फो नहीं है तो पे ऑफ करना ही करना एट बुक वैल्यू. ओके.
at book value. What was the book value of creditor? 22,000. बोलेगा नहीं तुमको, करना पड़ेगा ऐसे ही समझ के पे ऑफ करना पड़ेगा आपको. 22 plus 2, 24,500. Okay, 24,500. If no info is given about an asset, ignore. But if no info is given about a liability, pay off. और कुछ बचा है प्रॉब्लम में? पार्टनर लोन वगैरह खत्म, एडजस्टमेंट देख लेने का, सब कुछ हो गया. कैलकुलेट द प्रॉफिट. अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंट्री पास कर दो. करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय कैश का टू रियलाइजेशन वो किया है हमने. अभी ये टू कैश का कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? रियलाइजेशन में टू कैश, तो कैश में क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन आएगा. रियलाइजेशन में टू कैश, तो कैश में बाय रियलाइजेशन. व्हाट इज द अमाउंट? 24,500. 24,500. देन कैलकुलेट योर प्रॉफिट और लॉस. कितना आ रहा है बताओ? Loss 84,500. 500 total है. Loss of how much? 16,000. Exact 16. बोला लॉस है. किसको जाएगा ये? A, B, All C. the three partners, A cap, B cap, C cap. All the three partners, you will transfer the loss in the ratio of 5:3:2. That is 8,000, 4,800 and 3,200. This is loss on realization. सब एसेट लाइबिलिटी का मिला के आया हुआ लॉस है. बाय पार्टनर कैपिटल का, पार्टनर कैपिटल में क्या होगा? तो टू रियलाइजेशन 8,000, 4,800 and 3,200. Okay. Abhi, will you have balance in any of those accounts? In the capital, will you have any closing balance? Buy balance CD, to balance CD? No. नहीं. What will you do? 2 कैश और एक में बाय कैश. 2 में 2 कैश और एक में बाय कैश, क्योंकि 2 का सरप्लस है और एक का डेफिसिट है ना. तो एक से क्या बोलोगे? घर से पैसा लेके आ, और 2 को वो पैसा दे दोगे. अल्टीमेटली कैश में उतना ही बढ़ेगा जितना लेना देना बाकी है तुम्हारा. ओके, कैश विल ऑटोमेटिकली टैली, सेल्फ टैलिंग अकाउंट. इसको देख लो कैपिटल में किसका सरप्लस है? ए का सरप्लस है 30,000 माइनस 8 है ना. तो बिजनेस विल पे टू ए टू कैश. ए टू कैश 22,000. ए को 22 दे दिया. बी का कितना टोटल है? 20,000 माइनस 4,800 इज 15,200. बी को दे दिया 15,200. सी का डेबिट बढ़ा है तो इधर आएगा टोटल 12,200. 12,200 12,200 minus 3,000 is 9,200. 9,200. What will you write? Buy cash या टू कैश? बोलो. बाय कैश. 2 का टू कैश, एक का बाय कैश. गॉट इट? 2 का सरप्लस था तो उसको पे ऑफ कर दिया. एक का डेफिसिट, बोला घर से पैसा लेके आओ. उतना जितना वो लाएगा और जितना हम लोग पे ऑफ करेंगे वो अल्टीमेटली आपका कैश अकाउंट का डिफरेंस है. अल्टीमेटली कैश अकाउंट में उतना ही पैसा आएगा जितना पे ऑफ करना है और टैली हो जाएगा. कैश में कुछ बचने वाला नहीं आपका. तो बाय कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश में आएगा 2C कैप. इससे पैसा मंगवा लिया 9,200. और 2 कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री आएगा बाय ए कैप 22,000 एंड बाय बी कैप 15,200. अल्टीमेटली योर कैश अकाउंट विल टैली. ना आ रहा है देखो 61,700. 61,700. both the sides you are getting 61,700. that's your problem. समझ रहा है बेसिक्स क्या किया हमने? एम्प्टिंग द बैलेंस शीट. वंशी को समझ रहा है? एम्प्टिंग द बैलेंस शीट, सेल आउट द एसेट्स, पे ऑफ द लाइबिलिटीज. आयुषी, भाविक कोठारी, जम रहा है? चलो जर्नल ड्रॉ कर लो फटाफट. ड्रॉ द जर्नल. जर्नल ड्रॉ कर लो.
सर ये लास्ट है कि इसके बाद भी समय? एक समय छोटा सा करो, चलो। सर वो सम नंबर भी बोल दो ना। रुको, हाई मत करो, चालू हुआ नहीं कि दूसरे लेक्चर में। अरे सर बोलो ना अभी। हाँ सर, अरे सर बोलो ना। वापस घाय घाय में कैंसिलेशन किया है मोक्षित ने, फिर बोलेगा आधा मार्क क्यों काटा। अरे बोलो ना। चुप, शांति से बैठो, मेडिटेशन करो, रिवाइज करो। चलो, टेल मी द फर्स्ट एंट्री। जिसका हो गया चलो बोलो मेरे को एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? सर रिजर्व फंड टू एबीसी। रिजर्व टू ए रिजर्व कैप बी फंड कैप टू ए कैप टू बी कैप टू सी कैप, लिख दो। रिजर्व फंड टू ए कैप टू बी कैप टू सी कैप, महकी मेहता, ध्यान से एकदम। लास्ट टेस्ट बहुत कम आया था, वर्क हार्ड नाउ। रिजर्व फंड टू ए कैप टू बी कैप टू सी कैप कितना आता है? दिस इज 15,000, 7500, 4500, 3,000 being profit on revaluation transferred. अरे Reserve fund distributed to old partner in old ratio. Reserve fund distributed to old partner in old ratio. Reserve fund distributed to old partner in old ratio. लिख दो, reserve fund distributed to old partner in old ratio. सेकेंड एंट्री क्या होगा ये सम का? ध्रुव पासवर्ड, कैन यू टेल मी द सेकेंड एंट्री? Realization to stock to plan to debtor. Big journal entry. Okay, realization to stock to plan to debtor to BR. Big journal entry. ये बिग जर्नल एंट्री आने ही वाली है आपकी हर एक सम में। रियलाइजेशन टू स्टॉक टू प्लान टू डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल। रियलाइजेशन टू प्लान टू स्टॉक टू डेटर टू बिल्स रिसीवेबल 18, 20, 12, 10, 60,000 being sundry assets transferred to realization. 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 Okay. Got that? Next one. Third entry क्या होगा? Bhumi Parmar. After this, what was the third entry? थर्ड एंट्री लायबिलिटी। हाँ तो एंट्री क्या बनेगा उसका? सर पूरा वो लिखूं के क्रेडिटर्स ही लिखूं के? क्रेडिटर्स टू realization. Creditors to realization. Don't write sundry liability. It is creditor to realization. Okay. Creditors to realization. Creditors to realization being sundry liabilities transferred to realization. Creditors to realization being sundry liabilities transferred to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Sundry liabilities transferred to realization. Next. What's next after that? Prem, what is the next entry? Fourth entry? बैंक सोल्ड आउट की एंट्री। हाँ तो एंट्री बोलो। रियलाइजेशन नहीं, कैश टू रियलाइजेशन। Cash to realization 46,500. 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 Okay. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Niyati, what is the fifth entry? Realization to cash. Very good. Realization to cash 24,500. Being sundry liabilities paid off along with dissolution expense. So being sundry liabilities paid off along with dissolution expense. Entry number 5. Realization to cash 24,500.
being sundry liabilities paid off along with dissolution expense. Sixth entry क्या होगा मिलोनी? A cap, B cap, C cap to realization, loss on realization transferred to partners capital. A cap, B cap, C cap to realization being loss on realization transferred to partners capital. A cap, B cap, C cap to realization being loss on realization transferred to partners capital. And the last two entries now. दो entries हो जाएंगे. सर रुको ना. Okay. Loss on realization transferred to partners capital. Being loss on realization transferred to partners capital. Being loss on realization transferred to partners capital. Now there are last two entries. Okay. There are last two entries. Last two entries. क्या होंगी आपकी last two entries? What will be the last two entries? It will be this one and this one. So seventh entry. क्या होगा seventh entry? Sakshi, what will be the seventh entry? Cash account to first A capital, B capital to cash account and Either way you can do. Okay, 7, 8 कोई भी order में करो. A cap, B cap to cash लिख दो. A cap, B cap to cash. A capital, B capital to cash. Okay, being surplus in partners capital paid off on final settlement. A cap, B cap to cash being surplus in partners capital paid off on final settlement. A cap, B cap to cash being surplus in partners capital paid off on final settlement. And also write being final settlement made. Being final settlement made. Being surplus in partners capital paid off on final settlement. A cap, B cap to cash. 22,000, 15,200 and 37,200 total. 37,200 is the total. And cash to C cap. 8th entry is cash to C cap 9,200. Being deficit in partners capital received on final settlement. Being deficit in partners capital received on final settlement. Being deficit in partners capital received on final settlement. A common narration दोनों का लिख सकते हो. Being final settlement made. Being final settlement made. Being final settlement. बोलो ना last का narration. 1 second, 1 minute. Cash to C capital आएगा being deficit in partners capital received on final settlement. Being deficit in partners capital received on final settlement. Being deficit in partners capital received on final settlement. And surplus in partners capital paid off on final settlement. Surplus in partners capital paid off on final settlement. Surplus paid off, deficit received. Okay, or you can also write simply being final settlement made. Being final settlement made. दोनों के लिए being final settlement made. Narration. Okay. That's it. Last problem. Sum number 4. Draw करो फटाफट. करो. Try. क्या कौन सा है तुम्हारा? Marketing है. Complete कर लेना. Fourth sum. Okay sir. Bye. Fourth sum. चलो. Try it on your own. Okay. I am also solving it along. देखते जाओ fourth sum. Sum number 4. Last sum. खाली ledger है इसका. Journal is for homework. सर इसमें गुडविल का है तो वो सिर्फ राइट ऑफ करना है ना? नहीं नहीं, अभी गुडविल का राइट ऑफ. अभी तो देखने का कुछ पैसा आया तो ठीक है, नहीं तो लीव इट एज इट इज ना, अपने आप राइट ऑफ हो जाएगा वो. मतलब वो बाय कैश में गुडविल आएगा ना? अगर बेचा तो बाय कैश में गुडविल आएगा. ऐसा दिया है कि गुडविल ऑफ रियलाइज 3,000. हाँ तो बाय कैश में आ जाएगा. बेचा है, तुम्हारा बिजनेस कोई टेक ओवर कर रहा है ना, तो गुडविल भी लेके गया वो साथ. ऐसा है. इधर कुछ राइट ऑफ मत करना है. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होता है वो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट. इधर तो बंद करना है बिजनेस, तो इनडायरेक्टली राइट ऑफ होगा, लेकिन पहले देखने का कोई खरीद रहा है. जैसे यहाँ पे कोई खरीद रहा है ना, तो आपको पैसे मिल रहे हैं उसके. यू आर सेलिंग दैट एसेट टू समवन, लाइक योर फर्नीचर, लाइक योर बिल्डिंग.
ओके और अगर कोई नहीं खरीद रहा तो अपने आप रियलाइजेशन डेबिट में रहेगा, वो लॉस में आके राइट ऑफ होने ही वाला है, पार्टनर कैपिटल में राइट ऑफ होने ही वाला है अपने आप। ओके तो पहले राइट ऑफ मत कर देना, शायद कुछ पैसा मिल जाए, जैसे इन दिस सम यू आर गेटिंग सम मनी आउट ऑफ इट। M, Y and P. Which sum? Fourth sum. Sum number 4. MYP. देखते जाओ। Start with emptying the balance sheet. Okay, first step is empty the balance sheet. Balance sheet खाली करना है आपको, तो कहीं ना कहीं सब ट्रांसफर करके रखना है। तो ओपन द सम, स्टार्ट द सम, देखते जाओ। फर्स्ट वन इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, वापस 2 का क्रेडिट है 1 का डेबिट है, तो बाय बैलेंस बीडी M and P are 45 and 40,000 by balance BD and Y is 2 balance BD. Y का आएगा 2 balance BD, that is 11,000. ओके बैलेंस लिख दिया। रिजर्व वगैरह है तो कर दो डिस्ट्रीब्यूट। जनरल रिजर्व है तो बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर, that is 5:3:2. The general reserve is 10,000, so it will go as 5,000, 3,000, 2,000. जो कुछ समझ में नहीं आया तो स्टॉप में आना आस्क, ओके फटाक से। Then 532, that's your general reserve. Then you have a profit and loss account. On the asset side, you will find profit and loss account. What are you supposed to do with that profit and loss account? Distribute as a loss. But as a loss. So on the debit side, 2 P&L account, which is 5,000. So that will go as 2,500, 1,500 and 1,000. 2,500, 1,500 and 1,000. And then we have bank. तो बैंक में लिख दो 2 बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 2 बैलेंस बीडी, that is 1,000. बैंक बैलेंस is 1,000. And now I think जो भी बचा हुआ एसेट और लायबिलिटी है that will be all transferred to realization. So go to realization and transfer all the assets and all the liabilities at book values. अभी ध्यान रखना सम में आरडीडी है, याद है आरडीडी हमने किया था फर्स्ट सेकंड सम में, टू सन्ड्री एसेट। या सर इसमें फर्नीचर फ्री ऑफ चार्ज में दिया है तो उसका वो एंट्री नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, मतलब रियलाइजेशन में नहीं आएगा, कैश में नहीं आएगा। कैश में नहीं आएगा? कैश में नहीं आएगा, जीरो वैल्यू है उसका। पहले तो ट्रांसफर करना है सब सन्ड्री एसेट्स को बुक वैल्यू पे, ओल्ड वैल्यू पे, बैलेंस शीट में डाल दो, बैलेंस शीट क्या रियलाइजेशन में डाल दो उठा के। एसेट को बंद करो, रियलाइजेशन में डाल दो। स्टार्टिंग विथ मोटर कार 8,000, प्लांट एंड मशीन that is 27,000, furniture 4,000। अच्छा डेटर्स का क्या वैल्यू लोगे, जरा दिमाग लगा के बताओ मुझे। What value of debtors you will take over here? 25 gross value. Okay, gross value you will take 25. Gross value 25,000. Don't take the net value. RDD किधर जाएगा, अलग से इधर RDD दिखा देने का। बाय RDD अकाउंट, RDD अलग से ट्रांसफर करने का, जर्नल एंट्री भी सेपरेटली करने का, क्योंकि दिस इज नॉट योर एक्सटर्नल लायबिलिटी, किसी को पे ऑफ नहीं करना है आपको।
आरडीडी आप किसी को कभी पे ऑफ नहीं करोगे तो बाकी लाइबिलिटीज अलग और आरडीडी अलग, सेपरेट एंट्री रखना, उसका नेचर अलग है लाइबिलिटी का। आरडीडी अपना खुद का रिजर्व है बैड डेट से बचने के लिए, तो कीप इट सेपरेट। देन स्टॉक इज 35,000, पीएनएल हो गया, वाई कैपिटल बैंक हो गया, तो टोटल करो कितना आता है ये 64, 72, 92, 99,000 आना चाहिए। Please check, 99,000 should be the total of sundry assets. Are you all getting that? 99,000. Now let's move to the liabilities. If you check the liabilities, क्या क्या liabilities आपको ट्रांसफर करनी है, तो बाय सन्ड्री liabilities, बाय सन्ड्री liabilities में क्या क्या liabilities आपने की है, creditors, bills payable, outstanding expense. Creditors are how much? 15,000. Bills payable are 3,000 and outstanding expenses are 1,000. तो टोटल कितना होता है, तो 19,000. ये क्या किया हमने, पूरा बैलेंस शीट खाली कर दिया, कहीं ना कोई चीज ट्रांसफर होनी ही चाहिए। चेक कर लो बराबर से, आरडीडी अलग से ही रखना, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट है, और कभी घाई में पे ऑफ करते हुए आरडीडी को पे ऑफ मत कर देना, लॉजिक के साथ रहो। आरडीडी आर नेवर सपोज टू पे इट ऑफ टू एनीवन, दैट्स योर ओन प्रॉफिट, ओके। अपने आप वो डेटर अपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एट द एंड, बचा हुआ आरडीडी। क्रेडिट में है ना, क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट विल इंक्रीज एंड इट विल गो टू कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ऑटोमेटिकली। सो नेवर पे ऑफ योर आरडीडी। बोलो यहां तक क्लियर? खाली हो गई बैलेंस शीट। नाउ let's see what is the next step, Suhani, after balance sheet empty करने के बाद what is the next step? Selling out the assets. Selling out the assets. What is the journal entry for sale of assets, Suhani? Realization account to assets account. Sorry. Asset account to realization. कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना। Bank account, asset to bank. कुछ bank भी। to asset, bank to asset नॉर्मली होता था, वो भी रॉन्ग है। 4 आंसर रॉन्ग एक साथ, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। What is the entry for sale of asset? Bank to realization. बराबर है। जैनम बोला तो अभी बराबर। Buy bank account, bank to realization. Bank to realization is your entry. Bank to realization. Realization में buy bank. Realization में buy bank account. Okay. Bank to asset normally होता था. Once again, last time I'm telling you 4 times. I've discussed this already 4 times. If this also you are not getting, then गजनी हो गए हो तुम लोग, समझ लो। Bank to asset normal entry होता है, उसके जगह हम यहाँ पे 2 एंट्री कर रहे हैं। रियलाइजेशन टू एसेट ऊपर कर दिया है ना, सब एसेट ट्रांसफर। पहला बिग जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन टू फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन। और अब क्या करोगे, अब बेचते वक्त बैंक टू रियलाइजेशन करोगे। अब एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। नेट एंट्री सेम है लेकिन 2 हिस्सों में होने वाली है। रियलाइजेशन टू एसेट हो चुका है, ये है रियलाइजेशन टू एसेट, ये हो चुका है। अब बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय बैंक, रियलाइजेशन में बाय बैंक। ध्यान से देखते जाना क्या क्या एसेट का सेल वैल्यू मिला। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 25% लेस देन द बुक वैल्यू। सो प्लांट एंड मशीन रियलाइज्ड 25% लेस। तो मशीन से कितना आया, 27,000 माइनस 25% करो, कितना आता है? 27,000 का 25% कम, कितना आया हाथ में? कैलकुलेट, बोलो बोलो बोलो। 21,250. 21,250. Then furniture is given free of charge to manager मफतलाल। फ्री ऑफ चार्ज दे दिया तो कुछ आएगा, एंट्री आएगी? कुछ नहीं, 0 वैल्यू। फ्री में दे दिया तो 0 वैल्यू आया। देन मोटर कार इज टेकन ओवर बाय एम, तो टेक ओवर अलग से देखना है। सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड एट 20% डिस्काउंट।
तो सन्ड्री डेटर से कितना पैसा आया, इधर डिस्काउंट बैड डेट्स सर देखने का ही नहीं। 22. हाँ सर 20250 20250 ओके 20250। डेटर से कितना आया, 20% कम आया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स, 25,000 है डेटर्स अपना, बराबर है। तो 25,000 का 20% कम कर, कितना होता है 20,000। 20,000 मिला डेटर्स से। You will not record any discount, you will not record any bad debts. Why we will not record any discount or bad debts? Can you tell me? सर वो नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेट इफेक्ट आ जाएगा ना। इधर तुमने क्या किया, 25 का था और 20 में बेचा, 20,000 आया। 5 का लॉस ऑटोमेटिकली डेबिट में ज्यादा है, एडजस्ट होके ही आएगा वो। एंड में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसमें ये सब आ चुका है, सब एसेट सब लायबिलिटी का प्रॉफिट एडजस्ट हो रहा है, अपने आप हो रहा है। समझ में आ रही है बात? So don't record any profit or any loss on asset separately. वो रिवैल में होता था, इधर नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि इधर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू दिखा रहे हो, इधर प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाने, अपने आप एडजस्ट हो रहा है। Then motor car is taken over by M. Sundry debtors realized. Stock is sold to Mr. Rajesh at 50,000. तो स्टॉक बेच दिया है 50,000 में, तो स्टॉक 50,000 में बेच दिया। और क्या बेचा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। गुडविल ऑफ द फॉर्म रियलाइज 3,000, गुडविल को भी बेच के पैसा मिला। गुडविल ऑफ द फॉर्म रियलाइज 3,000, पैसा मिला एसेट बेच के 53, 73, 93, 250। टेक ओवर अलग से करना है, टेक ओवर का एंट्री अलग आएगा। दिस इज जस्ट सेल का एंट्री। तो सेल का एंट्री क्या है, बैंक टू रियलाइजेशन, इतना ही एसेट बेचा जिससे पैसा मिला। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? सो बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक, करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक में टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन हाउ मच, बैंक में टू रियलाइजेशन 93,250, बैंक में टू रियलाइजेशन 93,250। इज दैट क्लियर? बैंक में टू रियलाइजेशन 93,250, गॉट दैट? देन टेक ओवर, देखो कुछ तो टेक ओवर हो रहा है। मोटर कार इज टेकन ओवर बाय एम। कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर मोटर कार टेकन ओवर बाय एम? क्रिश, व्हाट इज द एंट्री फॉर मोटर कार टेकन ओवर बाय एम? एम कैपिटल टू रियलाइजेशन। वेरी गुड। तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, बाय एम कैपिटल। रियलाइजेशन में विल राइट बाय एम कैपिटल अकाउंट। हियर यू विल राइट व्हाट, मोटर कार क्या प्राइस पे टेक, सॉरी 15,000, 15,000 बराबर है। और कुछ टेक ओवर हो रहा है, चेक कर लेने का। फर्नीचर गया, मोटर कार टेकन ओवर, डेटर्स रियलाइज, स्टॉक अनरिकॉर्डेड, खत्म। एक ही चीज टेक ओवर हुई है 15,000। व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंट्री? रियलाइजेशन में बाय एम कैप, तो एम कैप में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, एम कैपिटल में 15,000, मतलब इसको 15,000 कम मिलेगा अभी सेटलमेंट के बाद, क्योंकि ये एक एसेट ऑलरेडी लेके गया है। इज दैट क्लियर? एम कैप में टू रियलाइजेशन। देन कम टू द लाइबिलिटी पार्ट। व्हाट ऑल लाइबिलिटी? अच्छा, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का क्या एंट्री होगा, ध्रुवी काला? व्हाट विल बी द एंट्री टू पे ऑफ लाइबिलिटीज? रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, तो इधर बैंक है, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट इज व्हाट यू पास टू पे ऑफ लाइबिलिटीज। देखते जाओ लाइबिलिटीज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन। सबसे पहला क्या पे ऑफ करोगे, सबसे पहला क्या पे ऑफ करोगे? डिसॉल्यूशन चार्जेस है कुछ डिसॉल्यूशन चार्जेस? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के जैसा दे दिया है, ओके, दैट इज सिमिलर। तो वो भी अनरिकॉर्डेड था, तो एंट्री विल स्टिल रिमेन सेम, बराबर है। तो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री विल स्टिल रिमेन सेम। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कितना पे ऑफ किया, 2,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे ऑफ कर दिया 2,000। लाइक योर डिसॉल्यूशन आउटस्टैंडिंग के साथ क्लब नहीं कर सकते? सबको साथ ही में लिख रहे हैं अभी। नहीं वैसे नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 1,000 की जगह 3,000। नहीं नहीं नहीं, वैसे मत करो, वो अनरिकॉर्डेड है ना, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्डेड है, इसके लिए आउटस्टैंडिंग वाज रिकॉर्डेड, दिस इज अनरिकॉर्डेड, इसके बाहर का ही पे ऑफ किया है डायरेक्टली। तो दिस इज मोर लाइक योर डिसॉल्यूशन एक्सपेंस। गॉट इट सर?
हाँ अगर ये समझो लास्ट में रिकॉर्ड किया मतलब टू बैंक मतलब हाँ चलेगा? हाँ, ऊपर नीचे ऑर्डर चलेगा भाई, एंट्री तो तुम्हारा टू बैंक ही है, अच्छा ओके। एंट्री तो टू बैंक ही है, गॉट इट। ऊपर नीचे हो गया, टेंशन मत लो, पूरा सब कुछ दिखाने का है, पे ऑफ करना है वो याद रखना। बाकी लाइबिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ दिया ही नहीं है ना। क्या करोगे, छोड़ देने का है सबको, सब रिकॉर्ड करेंगे। सब क्या करोगे, पे ऑफ करोगे। कौन से प्राइस पे पे ऑफ करोगे, बुक वैल्यू पे। तो क्रेडिटर्स भी पे ऑफ करोगे सेम वैल्यू पे 15,000, देन बिल्स पेएबल भी सेम वैल्यू पे पे ऑफ करोगे 3,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी सेम वैल्यू पे पे ऑफ करोगे 1,000। तो टोटल कितना होता है, 19 + 2 21,000। 21,000 पे टोटल सब कुछ पे ऑफ कर दोगे। ओके, लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो पे इट ऑफ एट बुक वैल्यू। नाउ करस्पॉन्डिंग एंट्री भूलना मत, रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके 21,000 बैंक में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 21,000। और कुछ बचा है लायबिलिटी, चेक कर लो बुक्स में, पे ऑफ रिसीव कुछ भी बाकी है, टेक ओवर, गो थ्रू द एडजस्टमेंट्स, चेक प्रॉपर्ली, कुछ नहीं है तो बोलो टोटल प्रॉफिट लॉस, टोटल बोलो पहले, टोटल व्हाट इज योर टोटल? 1,20,000 एग्जैक्ट 120, एग्जैक्ट कैसा आएगा 120? अरे सर लॉस है 129,250 सर 129,250 सर प्रॉफिट है। क्या बोल रहे हो भाई? 129,250 129,250 इज द टोटल, और 129,250 9,250 का प्रॉफिट। 9,250 का प्रॉफिट है। हाँ, तो टू पार्टनर कैपिटल, इसको जाएगा ये ऑल द थ्री पार्टनर M, Y एंड P, M कैप, Y कैप, P कैप। बोलो डिवीजन, ओल्ड रेशियो 5:3:2, 4625 2775 1850। 4625 2775 1850। ओके, टू पार्टनर, रियलाइजेशन में टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन 4625 2775 and 1850, and then whatever the balance in capital। बोलो क्या करना है, will you have any balance की टू बैंक बाय बैंक, खत्म। क्या करना है, टू बैंक या बाय बैंक। So this is 54,625, 54,625, इधर आएगा क्या, टू बैंक, इसका सरप्लस है तो इसको पैसा दो, टाटा बाय बाय, बिजनेस समाप्त। दिस इज 49,39, 39 माइनस 7,125, 37,125 आ रहा है आपको। इसका डेबिट बढ़ा है तो दिस इज 12,500, दिस इज 12,500, इससे पैसा ले लो तो बाय बैंक, ये बाय बैंक आएगा आपका 9,000 माइनस 2,000, 6,825 आ रहा है, देखो चेक करो, 6,825। This is 43,850, this is 43,850 minus 1, 42,850. Please check. 6,725 6,725 है, ओके 6,725 आ रहा है, 3,7,125 and 4,2,850 बराबर है सर। दो का टू बैंक, एक का बाय बैंक, एक से पैसा ले लिया, बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक में क्या आएगा, टू वाई कैप, टू वाई कैपिटल 6,725, कुछ इंस्टॉलमेंट नहीं है, घर से पैसा लाया उसने, एंड टू बैंक का हो जाएगा बाय एम कैप एंड बाय पी कैप, बाय एम कैप एंड बाय पी कैप। दिस इज 3,7,125 and 4,2,850. Ultimately it should tally 975. Sorry, 975. 1,09,750. 1,09,750. 1,00,975. 1,00,975. Please check 1,00,975. Are you getting that? 1,00,975. That's your total. समझ में आ गया?
बैठ रहा है दिमाग में अभी? स्टेप्स समझ में आ गए? स्टेप्स और empty the balance sheet, transfer the assets liabilities and then sell out the asset, take over the asset, pay off the liabilities या take over the liabilities and then profit loss and settlement. जर्नल इसका होमवर्क नहीं है, ठीक है, हम लोग करेंगे कल क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में. जर्नल होमवर्क नहीं है, साइड छोड़ देना. होमवर्क के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम आ जाएगा, 2 प्रॉब्लम्स, खाली लेजर है, ओके, वो सॉल्व करके भेजना है आपको कल शाम तक 7 to 8 के बीच. ठीक है, कुछ डाउट्स है तो यू वेट, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा, बाय बाय, सी. बाय सर. बाय, टेक Bye.